कानपुर में ट्रेन हादसे की साजिश सामने आई। भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन पटरी पर रखे एलपीजी सिलेंडर से टकराई। गनीमत रही कि सिलेंडर से टकराने के बाद ट्रेन में धमाका नहीं हुआ। आरपीएफ ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की। घटनास्थल से माचिस पेट्रोल से भरी बोतल बरामद हुई। पुलिस ने अन्य वस्तुओं को भी बरामद किया। सूरत के लालगेट इलाके में गणेश पंडाल पर पथराव। समुदाय विशेष के लोगों पर पत्थर फेंकने का आरोप। स्थानीय हिंदू समुदाय के लोगों ने थाने के बाहर किया प्रदर्शन। घटना से नाराज लोगों ने थाने का किया घेराव। जमकर की नारेबाजी। इलाके में हुई आगजनी। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बीजेपी विधायक कांति भाई बल्लर मौके पर पहुंचे। लोगों को भरोसा दिया कि आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। सूरत में गणेश पंडाल में हुई पत्थरबाजी पर पुलिस का एक्शन। 27 आरोपियों को किया अरेस्ट। गृह मंत्री हर्ष संघवी बोले, सूरज उगने से पहले पत्थरबाजों को पकड़ा, कड़ी कार्रवाई करेंगे। ग्वालियर में सड़क पर गड्ढे की वजह से भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा रथ से नीचे गिरकर टूटी। नाराज स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक और ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर मौके पर पहुंचे। कार्रवाई का भरोसा देकर मामला शांत कराया। जम्मू कश्मीर के शोपियान में पीडीपी और अवामी इत्तेहाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, मारपीट और पत्थरबाजी में करीब दर्जन कार्यकर्ता घायल हुए। पीडीपी और एआईपी कार्यकर्ताओं के बीच चुनाव प्रचार के दौरान हुई झड़प। दोनों ओर से पुलिस में चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन की दर्ज कराई गई है शिकायत। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राजौरी में सुरक्षा बढ़ाई गई। आने जाने वाले गाड़ियों को हो रही है चेकिंग। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। मऊ में पूर्व सपा नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर रेप का आरोप। सहयोगी महिला वकील ने गंभीर आरोप लगाए। मऊ में पेश से वकील हैं वीरेंद्र बहादुर पाल। साल 2022 में सपा का प्रदेश सचिव रह चुका है आरोपी। हरियाणा में कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम। अब तक 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा को गन्नौर से मिला टिकट। चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे बरिजिंदर सिंह को उचाना कला से कैंडिडेट बनाया गया है। कांग्रेस ने गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर को टिकट दिया है। तोशाम से अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस के प्रत्याशी। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच आज हो सकता है गठबंधन का ऐलान। दोनों पार्टियों के बीच चल रही है बातचीत। कैथल में बोले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, कैथल और हरियाणा में हमारी जीत तय है। जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस ज्वाइन करने वाले पहलवान बजरंग पुनिया को मेरी जान से मारने की धमकी। पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। बजरंग पुनिया को व्हाट्सएप पर मिली धमकी। विदेशी नंबर से आए मैसेज की पुलिस ने जांच शुरू की। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हरियाणा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। कहा कि बाहरी कैंडिडेट मंजूर नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और राज्य के बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले भी रहे मौजूद। इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर टेक्सास में बोले राहुल गांधी, भारत की राजनीति में प्रेम, सम्मान और विनम्रता का अभाव है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा कि पीएम मोदी संविधान पर हमला कर रहे हैं। आधुनिक भारत का नींव है संविधान। राहुल गांधी को लेकर बोले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा, राहुल गांधी के पास विजन है, वो पप्पू नहीं है। किसी भी मुद्दे पर गहरी सोच रखने वाले स्ट्रैटेजिस्ट हैं। टेक्सास में राहुल गांधी के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत को गाली दे रहे हैं। भारत की तारीफ करने की जगह चीन की तारीफ करते हैं। गिरिराज बोले कि राहुल विदेश में जाकर चीन का प्रचार करते हैं। लगता है कि वो चीन के पैसों पर ही पल रहे हैं। यूपी में बीजेपी की ओर से मिल्कीपुर उपचुनाव लड़ सकते हैं पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा। सीएम योगी से मुलाकात की। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम ने एमबीए को दिया गठबंधन का प्रस्ताव। जवाब में देने के लिए आज का डेडलाइन। रांची में बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, झारखंड को कुशासन से मुक्त कराना एकमात्र उद्देश्य है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद अमीर बोले झारखंड की जनता की गठबंधन सरकार से संतुष्ट है। बीजेपी बौखलाई हुई है। भोपाल में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाया। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर फिर भिड़के। असदुद्दीन अवैसी बोले कानून बनते ही वक्फ की सभी पार्टी छिन जाएगी। मोदी सरकार नफरत को कानून की शक्ल दे रही है। ओवैसी बोले वक्फ बोर्ड को खत्म करने में जुटी शैतानी ताकतें। वक्फ बोर्ड में अपने मेंबर बनाना चाहती है बीजेपी। कोलकाता कांड पर लोगों की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने सीएम ममता बनर्जी को दिए निर्देश। ताजा हालात को लेकर इमरजेंसी कैबिनेट बैठक बुलाने को कहा। राजभवन की ओर से दी गई जानकारी। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ जनता की मिली शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा। कोलकाता के श्याम बाजार में लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। मृतक महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग। कोलकाता के स्प्लैनेट इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन। आरजीकर हॉस्पिटल की घटना के खिलाफ की नारेबाजी। पश्चिम मेदिनीपुर में जूनियर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन। कोलकाता केस में आरोपी का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने न्याय की मांग की। पश्चिम बंगाल के ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स की टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को चिट्ठी। सोशल मीडिया पर झूठ और भड़काऊ बयान देने पर बिना शर्त माफी मांगने की मांग की। टीएमसी सांसद के इस्तीफे पर बोले बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, टीएमसी के अंदर से ही उठने लगी है उंगली। मध्य प्रदेश में नए परिसीमन आयोग का गठन। सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान। संभागों को जिलों का होगा फिर से निरीक्षण। सरगुजा के एल्युमिनियम
रिफाइनरी में हुए हादसे पर सीएम विष्णुदेव साय ने जताया दुख। ट्वीट करके कहा कि हादसा बहुत दुखद, मामले में जांच के आदेश दिए, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ी। यूरिन इन्फेक्शन के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनऊ के महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नसीम खान ने सीएम शिंदे को लिखी चिट्ठी 18 सितंबर को ईद ए मिलाद की अवकाश घोषित करने की मांग की है। मणिपुर के लामाटन थांगबुह इलाके में पहाड़ों के पास लगातार फायरिंग। सीआरपीएफ के जवानों ने जवाबी फायरिंग में करीब 2 घंटे तक गोलीबारी चलती रही। ताजा हिंसा के बाद मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त, कई जगहों पर एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनात की गई है। मणिपुर के सीएम एन वीरेंद्र सिंह ने लगातार दूसरे दिन गवर्नर से की मुलाकात। सुरक्षा व्यवस्था पर बातचीत हुई। 15 सितंबर को वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। झारखंड के जमशेदपुर में होगा कार्यक्रम। अगले हफ्ते रूस के दौरे पर जाएंगे एनएसए अजीत डोभाल। मॉस्को में ब्रिक्स एनएसए मीटिंग में हिस्सा लेंगे। राजस्थान के जयपुर और अजमेर में कई इलाकों में जलमग्न, पानी निकालने में जुटा है प्रशासन। अजमेर के डीसी की लोगों से अपील, जल जमाव वाले इलाके में ना जाएं, जो भी जरूरत हो कंट्रोल रूम को कॉल करके बताएं। गुजरात के साबरकांठा में तेज बहाव में बही कार, दंपत्ति ने बोनेट पर चढ़कर मदद की गुहार लगाई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रकाशम बैराज में बड़ा जलस्तर, खतरे की चेतावनी जारी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार भाटपारा में गिरी आकाशीय बिजली, 7 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। ओडिशा को लेकर कोरापुट में भारी बारिश, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। छत्तीसगढ़ के भिलाई में अवैध निर्माण पर कार्रवाई, अवैध दुकान और मजार के अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। यूपी के बरेली में रातों रात मस्जिद पर 3 मीनारों का निर्माण हिंदू संगठनों ने अवैध निर्माण बताया। जिला प्रशासन के आदेश पर तीनों अवैध मीनारों को तोड़ा गया। बरेली में फिलहाल माहौल शांत। हापुड़ में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, जलकर विभाग के जेई को रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा। मेरठ में नाबालिग से रेप का आरोपी 24 घंटे के अंदर मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने तमंचा बरामद करते हुए आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। पीड़ित लड़की की हालात देखते हुए मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। परिवार और स्थानीय लोगों का आरोप, वारदात 1 से ज्यादा लोगों ने किया है। संभल में बीजेपी नेता ने रची थी गोलीकांड की साजिश। पुलिस ने दोबारा जांच करने के बाद किया बड़ा खुलासा। जमीन के लिए 3 बेगुनाहों को भिजवाया था जेल। बीजेपी नेता सहित 4 लोग गिरफ्तार, 1 आरोपी फरार। 3 निर्दोष लोगों को पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा से निबरे किया। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी, अब तक 4 भेड़िए पकड़े गए, 2 की तलाश। बहराइच के सिकंदरपुर में वन विभाग का एक्शन, भेड़ियों की गतिविधि पर नजर रखने के लिए स्नैप कैमरे लगाए गए। यूपी के झांसी में सीआर का आतंक, 3 ग्रामीणों पर हमला किया, इलाके में दहशत। दिल्ली क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता, 2 अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करों को अरेस्ट किया। पुलिस ने 120 किलो गांजा भी बरामद किया। अगले साल होने वाले कुंभ मेले की तैयारियां अक्टूबर तक खत्म हो जाएंगी, कुंभ एडीएम दयानंद प्रसाद का बयान। लखनऊ बिल्डिंग हादसे में एक्शन, हरी मिलाप बिल्डिंग के मालिक राकेश सिंघल पर केस दर्ज हुआ। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में इमारत हादसे में घायल हुए पीड़ितों से मुलाकात की। अस्पताल जाकर जाना सभी के स्वास्थ्य का हाल। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, घायलों का इलाज बेहतर ढंग से किया जा रहा है। हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने 534 मोबाइल वेटरनरी यूनिट लॉन्च की है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह भी रहे मौजूद। भारत में मिला मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मरीज, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। संदिग्ध मरीज को आइसोलेट किया गया। पेरिस पैरालंपिक 2024 का रंगारंग समारोह के साथ समापन हुआ। भारत ने जीते कुल 29 मेडल। पैरालंपिक के इतिहास में अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। भारत की झोली में 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने जीते थे 19 मेडल। इस बार पेरिस पैरालंपिक में कुल 84 पैरा एथलीट्स भेजे गए थे। समापन समारोह में परेड के दौरान भारतीय दल की तरफ से तीरंदाज हरविंदर और स्प्रिंटर रनर प्रीति पाल ध्वजवाहक बने। अब 4 साल बाद अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा। समापन समारोह में लाइट शो का आयोजन, दुनिया भर से आए एथलीट्स के योगदान की सराहना करके उनके यादगार प्रयासों को याद किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों भी इस यादगार समापन समारोह में शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल की जमकर सराहना की। सोशल मीडिया पर लिखा, पेरिस पैरालंपिक भारत के लिए विशेष और ऐतिहासिक रहा। लखनऊ में 73वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर 2024 का उद्घाटन समारोह, सीएम योगी शामिल हुए। मुंबई में गणेश उत्सव के तीसरे दिन लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, भक्तों ने बप्पा के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। मुंबई में गणेश उत्सव की धूम, शरद पवार ने लालबाग के राजा के दर्शन कर लिया बप्पा का आशीर्वाद। सूरत में स्थापित की गई पेड़ों की छाल से बनी भगवान गणेश की अनोखी मूर्ति, 11 फीट ऊंचाई।